स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज दोस्तों हम आपको बताते हैं कि बैंक में सबमिट करने के लिए बैलेंस शीट को हम अपने अकाउंट से कैसे कंपाइल करते हैं, उसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने ये हमारे पास फॉर्मेट है जो हमने किसी पार्टी का तैयार किया हुआ है। अब इसी फॉर्मेट में हमें अब दूसरी बैलेंस शीट को तैयार करके आपको दिखाना है। तो देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हमारे पास इसका जो नाम है उसको हमें नाम को आपके फर्म का जो नाम होगा वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। तो देखिए कॉपी पेस्ट तक का अब इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब ये जो प्रोजेक्टेड लिखा हुआ है तो प्रोजेक्टेड तो आगे के साल के लिए होती है और मार्च 2020 ऑलरेडी निकल चुका है, तो ये प्रोजेक्टेड नहीं होगी। ये बैलेंस शीट जो होगी वो होगी बैलेंस शीट फॉर द एज ऑन 31 मार्च 2020। उसके बाद आते हैं, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। सिमिलरली या P&L में भी हमें इसी एड्रेस को कॉपी पेस्ट करना होगा और नाम को भी कॉपी पेस्ट करना होगा। तो यहाँ से हम दोनों फिगर उठा लेते हैं, नाम उठा लेते हैं यहाँ से इसका और नाम उठा के वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अपन जैसे ही नाम कॉपी पेस्ट हो जाता है और एड्रेस कॉपी पेस्ट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब हम उसका ट्रेडिंग अकाउंट का ईयर डाल देंगे जो कि हमारा 31/3/2020 है। यहाँ पर सेल की फिगर जो ली जाएगी वो सेल की फिगर ली जाएगी टोटल जीएसटी की सेल का टोटल करेंगे मंथ वाइज जीएसटी 3B से और जीएसटी ईयर 1 के क्वार्टरली टोटल करेंगे, दोनों मैच हो जाएंगे तो यहाँ फिगर डाल दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की फिगर यहाँ पे डाल दी जाएगी, वो भी हमें पुराने P&L से कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। अब देखिए चूंकि इसका ये नया केस था तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक की फिगर नहीं थी, तो हम इसकी ओपनिंग स्टॉक की फिगर को 0 कर देंगे और ये जो परचेज की फिगर थी उसमें ये फिगर ऐड कर देंगे क्योंकि हमने बाइफरकेशन कर दिया था इसका। और इसका जो जीपी था वो जीपी था 35.5%। तो जीपी हम सेल की फिगर से जीपी का मल्टीप्लाई जीपी आ जाएगा। परचेज और सेल का टोटल करेंगे और सेल को घटा देंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी आ जाएगी। और ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखने के बाद ये टोटल हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। और जो इसका जीपी है 649934 वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद सैलरी की फिगर यहाँ डाल देंगे, पूरे साल की जितने भी एम्प्लॉई हमारे उनका टोटल कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके डाल दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का मंथ वाइज बिल ले लेंगे, उनका 12 मंथ्स का बिल का टोटल करके यहाँ डाल दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन की फिगर जो हमारे पास असेट हमने परचेज करी थी ड्यूरिंग द ईयर, जैसे मशीनरी पे 15% लगता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे डाल दिया गया है। व्हीकल जो हमारे पास मोटरसाइकिल वगैरह होती है उसका भी डाल दिया और मोबाइल वगैरह जो भी है सैमसंग का गैलेक्सी का जो भी है उसका यहाँ पर हमने 15% ले लिया। इन तीनों का टोटल करके यहाँ लेकर आएंगे P&L में तो ये फिगर 52,500 आ जाएगी। बैंक का टोटल पूरे 12 महीने में जो बैंक ने चार्जेस लिए हमसे, इंटरेस्ट लिए हमने, उनका टोटल किया हो यहाँ में 1600 डाल दिया है, 16,200। रिपर मेंटेनेंस जो भी हमने टूट फूट जो हुई होगी उसके पर्चे के आधार पर जितने भी पर्चे हमारे वाउचर हैं उन पर्चों का टोटल करके हमने डाल दिया है। जनरल इंश्योरेंस जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस किया या कोई भी अदर इंश्योरेंस किया हुआ है मशीनरी का या शॉप के स्टॉक का, वो सारा इंश्योरेंस का पैसा जो हमारे रसीद होगी इंश्योरेंस की उससे हमने डाल दिया। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद कन्वेंस जो मोटरसाइकिल से उधर उधर घूमे होंगे उसका भी मैं कन्वेंस पेट्रोल का एक्सपेंसेस डाल दिया है यहाँ पे। फेस्टिवल एक्सपेंसेस दिवाली होली पे जो खर्चे किए जाते हैं स्टाफ के लिए और इस मतलब अपनी शॉप के लिए, वो यहाँ जितने भी खर्चे होते हैं उनका टोटल यहाँ कर देंगे। जनरल एक्सपेंसेस में जो दिवाली के नहीं है, कन्वेंस नहीं, जो स्पेसिफिक ऐड में नहीं है, थोड़े छोटे छोटे 10-5 रुपए की चाय पानी नाश्ते के लिए होते हैं वो यहाँ डाल दिए हैं। फ्रेट आउटवर्ड में जो फ्रेट आउटवर्ड का मतलब है जो सेल को स्टॉक को या सेल को किसी दूसरे व्यक्ति को आइटम पहुंचाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो फ्रेट आउटवर्ड में चला जाता है। मोबाइल जो हमारे पास है या टेलीफोन एक्सपेंस या स्टाफ का भी मोबाइल को हम पे करते हैं तो वो पूरा टेलीफोन 12 महीने के स्टाफ के बिल, अगर 2 स्टाफ है दोनों स्टाफ के मोबाइल के बिल, क्योंकि वो बिजनेस की ड्यूरिंग द ईयर में अगर वो खर्चे करते हैं यूज करते हैं उस मोबाइल को तो यहाँ पे तीनों के बिलों को जोड़ के यहाँ डाल दिया जाएगा। और जो हमारा नेट प्रॉफिट है इन खर्चों को घटाने के बाद जीपी में से घटा देंगे सारे खर्चे, जो नेट आएगा वो हमारा ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए जो जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था वो 2 लाख से किया था तो एडिशन हमने 2 लाख रुपए डाल दिए और नेट प्रॉफिट की फिगर P&L से यहाँ से हमने उठा ली है 375,772, वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड होकर आ गई है। और जो प्रॉप्टर की ड्राइंग है वो यहाँ 80,000 की है, वो हमने पर मंथ के हिसाब से टोटल कर लिया उसका यहाँ डाल दिया।
बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। सीसी लिमिट की फिगर जो आ रही है वो बैंक के बैलेंस से मैच हो रही है और हमारा जो लेजर बना हुआ है उससे भी मैच हो रही है। सिंडिकेटर की फिगर भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें से सारे क्लोजिंग बैलेंस का टोटल किया, जितने भी क्रेडिटर हैं 2, 3, 4, 10, 20 उनका सबका टोटल कर लिया 31 मार्च 2020 का, उनका टोटल करके यहाँ पे डाल दिया। ये तो फिगर हमने मशीनरी परचेज की थी, उसका डेप्रिसिएशन तो सम ही चुके हैं। गोडाउन सिक्योरिटी जो कि स्वीट्स वगैरह रखी जाती है गोडाउन में उसकी सिक्योरिटी दी हुई है। इनकम टैक्स हमने 1000 का एडवांस जमा कर दिया था। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि म्यूनसिपैलिटी वगैरह के जो भी खर्चे हैं वो यहाँ डाल दिए हैं हमने। इन्वेस्टमेंट है वो एडवांस में जाते हैं यहाँ 1 साल पहले का। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर यहाँ P&L से इन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर ली है 3335 रुपीज, तो इसको हमें डालने की जरूरत नहीं है। डेटर की फिगर जो हमारे जिन लोगों से लेना है पैसा उन लोगों के सारे लेजर 31 मार्च में जो बैलेंस आ रहे होंगे उनका टोटल करके यहाँ डालेंगे और कैश बैलेंस जो भी होगा हमारा वो हम यहाँ देख लेंगे। वो कैश बैलेंस हमारे रोकड़ में 31 मार्च को जो कैलकुलेट करके कैश बुक से जो बैलेंस आ रहा होगा वो यहाँ डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से करंट एसेट हो गई और ये करंट लायबिलिटी हो गई और इनका टोटल मैच हो गया। तो दोस्तों ये पूरी बैलेंस शीट अब बनकर पूरी तैयार हो चुकी है और केवल इसमें अब साइन करके बैंक में सबमिट करने की ज़रूरत है। तो ये एक्चुअल बैलेंस शीट हमने अपने बिल, वाउचर, लेजर, बैंक बुक, जनरल बुक से फिगर उठा के अपनी हमने फिगर फीड कर दी है और बैंक में सबमिट करने के लिए तैयार है। इसके लिए आपको ज़्यादा एक्सपर्टाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्मेट आप अपने एक्सेल में बनाइए और जो आपके खर्चे के एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे के हेड आ रहे हैं, इसके अलावा एक और हेड आ रहे हैं तो आप उनको और ऐड कर लीजिए और जो नहीं आ रहे हैं उनको हटा दीजिए और बैंक में सबमिट करने के लिए P&L भी तैयार हो जाएगा। और आपने जो कैपिटल लगाई होगी शुरू से, अगर पिछले साल की भी अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और अगर एडिशन किया है ड्यूरिंग द ईयर और ड्राइंग है वो डाल देंगे यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है, यहाँ बैंक बैलेंस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। क्रेडिटर की फिगर लेजर सारे टोटल कर लीजिए आपकी मैनुअल बनी हो तो, और अगर डेटर की फिगर है वो भी लेजर जो आपके बनाए हुए हैं डायरी में उनको मेंटेन करके उनकी क्लोजिंग वाले 31 मार्च के ले लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन तो 35% का मार्जिन है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल हटा देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की वीडियो हम आपको आगे भी लाते रहे तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों जय जय हिंद, जय भारत।